मुझे लगता है कि इसी से तय होता है कि आपने आगे का रास्ता क्या चुना। जी जी। टर्निंग पॉइंट क्या That आया? was my turning point. That decision was my turning point. अगर उस वक्त मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता, क्योंकि भट्ट साहब को अगर मैं हाँ कर देता, फिल्म तो 2 साल बाद बननी है। हाँ, ये भी सोचा मैंने कि चलो अगर फिल्म नहीं अच्छी बनती या मुझे मजा नहीं आता, लेकिन वो उसका रिजल्ट तो 2 साल बाद आएगा ना, तब तक अनाउंसमेंट तो आ जाएगा, मुझे न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाएगी। प्रैक्टिकल साइड भी मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो वादा मैंने अपने आप से किया है वो मैं नहीं तोड़ूंगा। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, दैट डिसीजन। और ये जितनी फिल्में जिनको हम कहते हैं आज ओटीटी पर, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पीपल हैव वेरी गुड कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट जो वो देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी बिसात आपने ने रखी थी, सबसे नींव जिसको कहते हैं कि ऑफ बीट मैं करूंगा, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो मैं ये फिल्म इसके साथ जुड़ूंगा, वरना कोई लगान, कई लोग तो 3 इडियट्स भी सोचते हैं कि भाई 3 स्टार्स हैं उनके साथ मुझे डाल रहे हैं आप, मतलब कि जितनी फिल्में हैं। हाँ, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, सरफरोश, ऑल वेरी अनयूजुअल स्टोरीज, वेरी ऑल अनयूजुअल स्टोरीज। तो वहीं से मुझे लगता है कि, और वो मतलब सिर्फ रोमांटिक, क्योंकि QSQT आपको एस्टैब्लिश करता है एकदम रोमांटिक हीरो की तरह। जी जी जी। और आपने फिर ये ऑफ बीट स्टार्ट किया। जी जी जी। वो क्या बदलाव था? नहीं, एक्चुअली मैं उन कहानियों की तरफ बढ़ता गया जिनका मेरे दिल पे गहरा असर हुआ। तो आई गॉट अट्रैक्टेड टू दो स्टोरीज, यू नो, विच वर टेलिंग मी समथिंग, एंड दैट्स व्हाई आई डिड दीज फिल्म्स। ये इसके आगे और कोई लॉजिक नहीं है। मेरी 8-10 मतलब 15 फिल्में हैं शायद जो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल, दे वर ब्रेकिंग ऑल द रूल्स ऑफ मेन स्ट्रीम। मतलब ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं था कि मैं एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग नहीं नहीं एक्टर नहीं दिखूं? नहीं नहीं, मुझे वो सब इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत डरता था, क्योंकि जो कहानी मुझे पसंद आती है वो हमेशा टेढ़ी होती है। इससे मैं खुश नहीं हूँ, इसमें और टेंशन हो जाती है। देखिए, एक आध फिल्में की है मैंने जो मेन स्ट्रीम है, जैसे धूम 3 है या गजनी है। दीज आर मोर, यू नो, मेन स्ट्रीम फिल्म्स। तो जब आप तारे ज़मीं पर कर रहे हो तो आपको आइडिया ही नहीं है कौन देखने आएगा यार। जब हमने लगान की थी तो हमको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ऑलमोस्ट 4 घंटे की फिल्म थी, और मुझे तो जावेद साहब ने कह दिया था कि आप बहुत हिमाकत कर रहे हैं, ये फिल्म आपको नहीं बनानी चाहिए, ये बहुत बड़ी फ्लॉप है। देखने के बाद? नहीं, कहानी सुनने के बाद। हाँ, क्योंकि ही वॉज अ लिरिक राइटर। इमेजिन। तो उन्होंने जब कहानी सुनी, हाँ, जावेद साहब कॉल्ड मी अप, जनाब आप फौरन आइए मुझसे मिलने, ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या बना रहे हैं। तो मैं गया उनसे मिलने। तो उन्होंने डांट लगाई, ये तो बहुत बड़ी फ्लॉप बना रहे हैं आप, आज तक क्रिकेट की फिल्म चली नहीं है, स्पोर्ट्स की फिल्म चली नहीं है, आजकल लोग स्विट्जरलैंड में शूटिंग कर रहे हैं, DKNY कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड, और आप धोती और बंडी में घूम रहे हैं और अवधि बात कर रहे हैं। तो क्या आप क्या सोच के रहे हैं, मतलब। तो मैंने कहा नहीं जावेद साहब, कहानी तो मुझे पसंद आई है, बनाएंगे तो यही हम। लेकिन वहां से लेकर एक आमिर खान अपने आप में एक ऐसे ब्रांड बने जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक पहचान और सम्मान भी दिलाया कि भाई हम सिर्फ स्विट्जरलैंड में बर्फ में शिफॉन की साड़ियाँ और ये पहनकर ही नहीं नाचते हैं, हम थिंकिंग सिनेमा जो समाज को एक मैसेज दे, ऐसी सिनेमा। एक्चुअली मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सोशल फिल्में बनाऊंगा, ये मेरा एजेंडा कभी नहीं था। देखिए, मैं बड़ा अवेयर हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है एज एन एंटरटेनर, मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंटरटेन एन ऑडियंस। जब एक बंदा टिकट खरीदता है और थिएटर में आता है तो वो उसको मज़ा चाहिए, वो उसको अगर सोशियोलॉजी का लेसन चाहिए तो वो कॉलेज जाएगा। अब वो आया है सिनेमा हॉल तो उसको सोशियोलॉजी नहीं चाहिए, साइकोलॉजी नहीं चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंटरटेन। तो ये सारी कहानियाँ, हालांकि ये इसमें सोशल थीम्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन उनकी लिखाई बहुत ताकतवर है। मतलब एज स्क्रिप्ट्स दे आर वेरी स्ट्रांग स्क्रिप्ट्स। आप लगान ले लीजिए, तारे ज़मीं पर ले लीजिए, दे आर वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट्स। तो सिनेमैटिकली आई फाउंड देम एक्साइटिंग। उसके साथ साथ दे वर सेइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोने पे सुहागा था मेरे लिए। सीक्रेट सॉस आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है समथिंग जो दैट टग्स एट द हार्ट। फॉलो योर हार्ट, यू हैव टू फॉलो योर हार्ट। देखिए, फिल्म मेकिंग जो है ना, वो आपकी कन्विक्शन से बनता है। किसी कोई भी फिल्म पैसों से नहीं बनती, फिल्म पागलपन से बनती है कि एक टीम जो इस एक विजन में बिलीव करती है और उस विजन को कंप्लीट करने में वो
कोई कसर नहीं छोड़ते, डिस्पाइट डाउट्स, डिस्पाइट सेल्फ डाउट्स, डिस्पाइट मेनी थिंग्स, देन यू फाइनली आर सक्सेसफुल। हैप्पी पटेल आपकी फिल्म आ रही है, उस पर भी मैं बात करूंगी। सितारे ज़मीं पर हमने बात कर लिया, इतना सक्सेसफुल रहा, बट पहले फिल्म के कुछ क्रिटिक्स होते थे जो या तो उस पर लिखते थे, तो आपको पता था कि भाई ये क्रिटिक मेरे बारे में क्या लिख सकता है, ये नहीं। आप क्रिटिक्स आपके वो होता था कि भाई ये क्रिटिक है, ये क्रिटिक है, वी हैव टू रीड व्हाट दे से अबाउट दिस फिल्म, या ये अखबार कितना स्टार्स देता है। आजकल सोशल मीडिया है और फिर आपको एक प्लेथोरा ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलता है। ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम्स है हर प्रोफेशन के लिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इतना फर्क उस एस्पेक्ट में इतना फर्क नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली अच्छी फिल्म ही चलती है। बुरी फिल्म को आप चला के दिखा दीजिए, आप लोगों को फ्री टिकट देंगे तब भी वो नहीं आएंगे। तो जब कोई फिल्म चलती है तो आपको ये मानना पड़ता है कि यार लोगों को ये पसंद आया, जो भी है। आपको शायद पसंद ना आया होगा, लेकिन लोगों को ये पसंद आया है। और आई फील दैट, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था? मैं थोड़ा मतलब ज्यादा चैलेंजिंग है कि आजकल, क्योंकि हर प्रोफेशन के लिए मतलब तो अभी भी वही है, फिल्म निकलती नहीं, लोग देखते नहीं, एक पोस्टर पे पूरी कहानी लिख देते हैं। देखिए होता, आज भी देखिए होता क्या है कि जब आपकी फिल्म लेट्स टेक सितारे ज़मीं पर, सितारे ज़मीं पर की ओपनिंग कोई खास बड़ी नहीं थी, लेकिन बाद में पिकअप, लेकिन चूंकि लोगों को वो फिल्म पसंद आई तो लोग देखते गए, वो बात बढ़ती गई, 1 से 2, 2 से 4, तो वो बढ़ता गया। फाइनली डिड आई थिंक 275 ऑलमोस्ट 300 करोड़ वर्ल्ड ओवर। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ है। कोई भी फिल्म चलने के लिए आपको वर्ड ऑफ माउथ चाहिए, लोग देख के बोले वाह मज़ा आ गया, तो फिल्म चलती है। और तो पहले भी वही था, आज भी वही है। आज मार्केटिंग थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले मुझे याद है जब क़यामत से क़यामत तक आई थी तो दूरदर्शन हुआ करता था और कोई चैनल्स नहीं थे उस वक्त, एक ही चैनल था, दूरदर्शन। तो हमने सोचा कि यार हमारे जो 4 गाने हैं क़यामत से क़यामत तक में, वो 4 गाने हम छाये गीत में हर हफ्ते एक गाना दिखा देंगे। तो हमने हर हफ्ते एक गाने की बुकिंग की। वो छाये गीत पे हमने पहले पापा कहते हैं दिखाया, फिर गजब का है दिन। तो जो हमारी ऑडियंस थी वो एक ही प्लेटफॉर्म पे थी, पूरा इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे था। तो जब हम दूरदर्शन पे हमारे गाने दिखा रहे हैं तो पूरा देश, आपकी प्रमोशन एक झटके में हो जाती है। आज इतना फ्रैगमेंटेड है, कौन कहां पर है। आप किसी भी बिजनेस के लिए, आप कहाँ रीच करें? आप यूथ यहाँ पर है, कुछ लोग फेसबुक पे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे, कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ कहीं नहीं है। तो आप मैं कहीं नहीं हूँ। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मार्केट, बट द रियलिटी कि फिल्म जो है वो तभी चलती है जब लोगों को पसंद आती है, ये बात तो तय है।